औरंगाबाद से दिल झकझोर कर देने वाली एक खबर निकल कर आ रही है। देखिए, एक और देश के जवान शहीद हो गए जो औरंगाबाद के हसपुरा के धमनी के रहने वाले थे। लगातार आप पिछले दिनों भी देखा था कि औरंगाबाद के एक जवान देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन जो मामला ताजा मामला है, सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं, दिल झकझोर देने वाली खबर। देश की सेवा में एक और वीर सपूत ने अपनी जान कुर्बान कर दी। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सलियों से खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान आंधी तूफान और मौत के बीच डटे रहे हमारे जवान, लेकिन आखिरकार कर्तव्य निभाते हुए औरंगाबाद का लाल शहीद हो गया। जी हां, औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के धमनी गांव निवासी 30 वर्षीय राकेश कुमार, जो कि सीआरपीएफ के 210 कोबरा बटालियन में तैनात थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के साथ आमने सामने की मुठभेड़ चल रही थी। गंभीर रूप से घायल जवान को तुरंत अस्पताल भेजा गया। चाईबासा से लेकर रांची तक इलाज चला, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। जैसे जैसे खबर उनके गांव में पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां बाप, पत्नी और छोटे बच्चे बेसुध हैं। आपको बता दें कि राकेश कुमार साल 2012 में सेना में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 2014 में उनकी शादी हुई थी और जो आज अपने पीछे छोड़ गए 3 बेटियां और 1 बेटे को। बहादुरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहले भी 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिन्हें उन्हें सम्मान भी दिया गया था और प्रोन्नति भी मिली थी, यानी प्रमोशन भी मिली थी। मैं बता दूं, जिसके लिए उन्हें सम्मान तो दिया गया ही था और एक अलग तरह का पहचान था राकेश कुमार का। वहीं पर वीर सपूत देश के लिए सब कुछ निछावर कर गया। आज बस कुछ ही देर के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में आने वाला है और उनके गांव पर आने जाने का जो सिलसिला है लोगों का शुरू हो चुका है। अपने औरंगाबाद के लाल को देखने के लिए देश के लिए औरंगाबाद के जवान ने इससे पहले भी कुर्बानी दी थी और एक और कुर्बानी देश के नाम औरंगाबाद का जवान जो कि शहीद हो गए। मैं बता दूं कि जो पूरा मामला है और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश हमेशा इस बलिदान को याद रखेगा। औरंगाबाद का लाल हमेशा के लिए अमर हो गया। सत सत नमन है इस वीर सपूत को जिसने कुर्बानी दे दी। दरअसल पूरा मामला मैं बता दूं कि जो मौत हुई है, आंधी तूफान चल रहा था, इन सब के बीच में एक पेड़ की टहनी गिर जाती है, उनके ऊपर गिर जाती है और उसके बाद वहीं पर इलाज के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, यानी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं कामता प्रसाद यादव और मैं भाकपा माले पार्टी के प्रखंड हसपुरा के प्रखंड सचिव हूँ। हमें मालूम हुआ, अपने जो सदस्य हैं धमनी के बसंत जी, उनके द्वारा मालूम हुआ कि जो डोमन चौधरी के संभोग पर जो लड़के थे, अर्जुन चौधरी के लड़के राकेश चौधरी सीआरपीएफ में आपको छत्तीसगढ़ में ड्यूटी में थे और हमको पता चला कि मुठभेड़ में मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो मैं इस शहीद परिवार के, मैं इस दुख के घड़ी में हम लोग इनके साथ हैं, इस परिवार के, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके बाल बच्चों को, परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, उचित शिक्षा इनके बच्चों को दिया जाए ताकि ये परिवार आगे बढ़ सके, ऊपर से। क्या घटना घटी है? तो हमको सूचना मिला कि आप ही के पंचायत के एक व्यक्ति राकेश चौधरी, डोमन चौधरी का लड़का हुआ, जो कोबरा बटालियन में काम करते थे, छत्तीसगढ़ में ड्यूटी करते थे, गाछ की गिर जाने से उनका मृत्यु हो गया। शुरुआती जानकारी मतलब आपको क्या मिली, कैसे घटना घटी है? वो तो अभी हमको मिला है, थोड़ा देर पहले, मैंने आधा घंटा होता होगा। उनके भैया में इसी मैंने टोला के और कुचलाल के पत्नी बोले कि उनके जो घटना घटी है पंचायत में, तो हम तुरंत मैंने चले आए और क्या, मैंने सुने और चले आए। तो उनकी मौत कैसे हुई है? उनकी यहाँ तो सुने न्यूज़ में भी दे रहा है कि गाछ गिर जाने से, वृक्ष गिर जाने से घटना घटा है, यही तो सुने हैं।